बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज की क्लास में हमने जो किया था चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन आई गेस सबको आता है, सबको आ गया होगा कि हाउ टू टेल कि विच नंबर इज़ रैशनल और इरेशनल, विच इज़ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। बेसिकली टर्मिनेटिंग मीन्स जो डेसिमल के बाद कहीं ना कहीं 4 डिजिट 5 डिजिट या एक ही डिजिट के बाद एंड हो जाते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स विच डू नॉट एंड, जो जैसे 2.57 बार या 3.3333 चलते चले जाते हैं, विच आर नेवर एंडिंग, दे आर नॉन टर्मिनेटिंग। तो अब आपकी एक्सरसाइज 1.4 का सेकेंड क्वेश्चन जो है, सेकेंड क्वेश्चन आपको क्या कहता है कि लुक एट द क्वेश्चन ऑफ 1 और उसके अंदर जितने भी पार्ट्स हैं उसके अंदर जो आपके नॉन टर्मिनेटिंग है उनको छोड़ के, यानी कि जो आपके टर्मिनेटिंग है रैशनल नंबर है, उनको आपने डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब जैसे आपका था 13/3125, आई गेस सबसे पहला था, तो 13/3125 दैट वाज टर्मिनेटिंग, और आपने वही पार्ट्स लेने हैं जो टर्मिनेटिंग है। 13/3125 सबको पता है कि वो टर्मिनेटिंग है, बिकॉज कि हमारा फैक्टर्स क्या बने थे 13/5/5, 5 की पावर 5। हमें टर्मिनेटिंग करने के लिए क्या चाहिए होता है, डिनोमिनेटर के अंदर 5 और 2 और बोथ, यानी कि 2 × 5 इसके फैक्टर्स आपके पास होने चाहिए, राइट। अभी हमारा जो क्वेश्चन है 13/3125, हमारे पास 5 फैक्टर है, 2 नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन 5 है, 5 की पावर चाहे कितनी भी हो, सो वी नो दैट दिस इज टर्मिनेटिंग। तो हमने इसको डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करना है। यू कैन डू जैसे आपको आता है कि 3125 से आपको 13 को डिवाइड करना है, 13 बाहर मत रखना, 3125 को अंदर मत रखना। आपका जिस तरीके से क्वेश्चन था, ये आपको क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि किसको किससे डिवाइड करना है। हमेशा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से डिवाइड होता है, बच्चे गलती कर देते हैं और 13 को बाहर रख देते हैं, 3125 को अंदर रख देते हैं, आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएगा। आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर सकते हैं, डेसिमल में बनेगा, सब कुछ बनेगा, आपको सब कुछ आता है करना। लेकिन एक और मेथड है करने का, जैसे मैंने आपको क्लास में बताया था 13/5 की पावर 5। इसको करने के लिए आपने क्या करना है, आपने नीचे कैसे भी करके 10 या 10 का मल्टीपल लेकर आना है, यानी कि 10 का मल्टीपल किसी भी तरीके से कैसे लाओगे। अब 10 के मल्टीपल के लिए आपको क्या चाहिए होता है, 2 और 5 ऑफ द सेम पावर। अब 2 और 5 आपको सेम पावर के लिए चाहिए होता है, तो आपके पास 5 की पावर 5 तो है ही, बट डू यू नीड, आपको चाहिए 2, और 2 की पावर आपको सेम चाहिए। अगर इसके अंदर 2 ऑलरेडी प्रेजेंट होता है वो अलग से क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी, लेकिन अगर 5 की पावर 5 है, आपके पास 2 चाहिए, आपको 2 की पावर 5 चाहिए, तो आप क्या करोगे, जिससे क्वेश्चन में आपका कोई फर्क ना पड़े, 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। उसके बाद क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है, आप सॉल्व कर सकते हो। और नीचे आपका क्या बन गया, जब आपका बेस सेम होता है, याद रखना, अगर आपका बेस अलग होता है, पावर सेम होती है, तो आपका क्या हो जाता है, a × b की होल की पावर n। इसी तरीके से आपका बेस अलग है, पावर सेम है, तो आपका क्या हो जाएगा, 5 × 2 की पावर 5। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे, क्योंकि मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट बता रही हूँ तो आप कर सकते हो, तो 5 × 2 10, 10 की पावर 5। ओके, अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो आराम से। कैसे कर सकते हो, 13 × 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 सबको पता है, इजी होता है सॉल्व करना। उसको आप 13 से मल्टीप्लाई करोगे, आपका जो भी आंसर आएगा नीचे आपका आएगा 10 की पावर 5 का मतलब 5 zeros, 1 2 3 4 5। और आपको पता है डेसिमल एक्सपेंशन करने के लिए आपको क्या करना होता है, कितनी टर्म्स के बाद क्या लगाना होता है। ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया था कि 77/2 की पावर 3 5 की पावर 1 × 7। अब आपको सबसे पहले ये बताना है क्वेश्चन करने से पहले कि दिस इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। आप कहोगे 2 और 5 के अलावा 7 भी है तो नॉन टर्मिनेटिंग है,
बट मैंने आपको पहले कहा था कि जितना आप इसको डिडक्ट कर सकते हो, जितना सॉल्व कर सकते हो, आपको पहले वो करना है। तो आपने 7 से इस पहले न्यूमरेटर को डिडक्ट करना है, अगर हो सकता है जितना। उसके बाद देखना है कि आपके डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कुछ और बचा है या नहीं। अभी हमारे क्वेश्चन में और कुछ नहीं बचा, अभी आपको इसको डेसिमल एक्सपेंशन में करना है। आप क्या करेंगे, 2 की पावर 3 8, 8 इंटू 5 40 से आप 11 को लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड कर देंगे, राइट। लेकिन अगर मैं इस मेथड से आपको कराऊं तो मैंने आपको बताया कि आपको यहाँ पे 10 चाहिए और विद द सेम पावर, ताकि पावर हो जाए। अब देखो 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 1 है। अगर मैं इसको वो करूँ, लेकिन पावर तो अलग अलग है, तो 10 की पावर क्या बनेगी, 3 या 1, कुछ भी नहीं। तो आप इसमें क्या करोगे, आपने 5 को या 2 को, दोनों में से आपको कॉम्बिनेशन करना है। तो जो हाईएस्ट पावर होगी वही हाईएस्ट पावर में आपको कन्वर्ट करना है दूसरा नंबर में। यानी कि 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 1 है, तो आपने क्या करना है, 5 की कितनी पावर में कमी है, 2 कमी है, तो आपने 5 की पावर 2 से मल्टीप्लाई और 5 की पावर 2 से डिवाइड आपको करना है। तो इससे क्या होगा, 11 इंटू 5 की पावर 2, यानी कि 11 इंटू 25 आ जाएगा, डिवाइड में 2 की पावर 3 एज इट इज़। और जब ये वाला आप देखो ये मल्टीप्लाई में है, तो जब बेस सेम होता है और आपकी पावर अलग अलग होती है, तो इसको आप कैसे लिखते हो, बेस सेम रहता है और पावर हो जाती है आपकी प्लस, जब मल्टीप्लाई में हो बेस, ठीक है। यानी कि इसका कंसेप्ट क्या होता है, अगर a की पावर n इंटू ए की पावर m है, तो आपका क्या बन जाएगा, a की पावर n प्लस m, ऑलवेज रिमेंबर। तो इसमें आपकी 5 की पावर 1 प्लस इंटू 5 की पावर 2 क्या हो गया, 5 की पावर 3। तो आप इसको आप सॉल्व कर सकते हो। 11 इंटू 5 की पावर 2 यानी 25, डिवाइड में ये क्या बन गया आपका 10 की पावर, मैंने बताया आपको पावर सेम है, बेस अलग है, तो आपका बेस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और होल पावर आ जाएगी सेम, यानी कि 10 की पावर 3। आप इसको सॉल्व कर सकते हो इजीली, इसमें कोई मुश्किल नहीं आएगा आपको। और नीचे आपका जो इसके आंसर जो भी आएगा, तो ये आपकी आएगी 3, और इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। अब डेसिमल आपको लगाना आना चाहिए, ये स्मॉल क्लासेस का आपका है, अगर ये आपको नहीं आया तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो डेसिमल कैसे लगाओगे, 3 जीरोस है तो 3 डिजिट के पहले 1 2 3, यानी कि यहाँ पे यानी कि 0.275, और आगे कुछ नहीं है तो 0। इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 2 करना है। अब आगे के लिए मैं बढ़ती हूँ। आज मैं आपके लिए चैप्टर 2 शुरू करूँगी। चैप्टर 2 वॉज पॉलिनोमियल्स। ओके, पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है इक्वेशंस जो किसी वेरिएबल की फॉर्म में होती है। ओके, तो जैसे मैंने अभी क्लास में आपको कराया था पॉलिनोमियल चैप्टर 2, पॉलिनोमियल को हम कहते हैं px, कभी fx भी पढ़ोगे, gx भी पढ़ोगे, बेसिकली p फॉर पॉलिनोमियल है तो px। इसका मतलब क्या है, पॉलिनोमियल इक्वेशन इन वेरिएबल x। व्हाट इज वेरिएबल x, वेरिएबल x का मतलब जो वेरी करता है, वेरी यानी कि डिफर करता है हर सिचुएशन में। यानी कि x की कोई भी इक्वेशन दे रखी होगी, ये हमारी पूरी की पूरी इक्वेशन होगी px, यानी कि अगर हम x की वैल्यू कोई चेंज करेंगे तो आपकी पूरी px की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर हम इस इक्वेशन में 1 डालेंगे तो इस px की वैल्यू क्या आएगी, कुछ और, 2 डालेंगे तो कुछ और, 0 डालेंगे तो कुछ और, इस तरीके से। इसलिए उसे कहते हैं px, यानी ये पॉलिनोमियल जो है वेरी करेगा, डिफर करेगा विद द डिफरेंट वैल्यू ऑफ x। जैसे जैसे x चलेगा वैसे वैसे पॉलिनोमियल चलेगा, यानी कि वैल्यूज उसकी कैसे कैसे चेंज होगी, x की वैल्यू चेंज करी, px की वैल्यू चेंज हो गई। ओके, याद रखना। और ये जो आपने लीनियर इक्वेशन में x और y की इक्वेशन पढ़ के ग्राफ बनाया था, जो वो y पढ़ा था आपने, y क्या था, y भी एक वेरिएबल था, लेकिन जो ये y था वही होता है ये px, अगर ग्राफिकल फॉर्म में देखोगे तो। दिस px इज y, और ये y ही हमारा, जब आप लीनियर इक्वेशन में वैल्यूज निकालते थे तो आप कैसे निकालते थे, x की वैल्यू पुट करते थे, y की वैल्यू निकाल लेते थे। जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज करते थे y की वैल्यू चेंज हो जाती थी। इसीलिए ऐसे ही ये y और px दोनों सेम चीज़ है, जैसे जैसे x चेंज होगा वैसे वैसे y चेंज होगा। अब आता है जीरोज ऑफ x। व्हाट इज जीरोज ऑफ x, जीरोज ऑफ x वो होते हैं जो पॉलिनोमियल में x की वैल्यू पुट करने से, जीरोज ऑफ x का मतलब x इज इक्वल टू 0 नहीं, यानी कि जिस जो एक वैल्यू आप x की डालोगे उसमें जो पॉलिनोमियल यानी इक्वेशन की वैल्यू होगी वो आएगी 0। जैसे इस केस में, उसके लिए आपको स्प्लिटिंग आनी चाहिए, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, इसमें आप कैसे स्प्लिट करोगे, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा -3,
-3 का मतलब क्या है कि मल्टीप्लाई करके आपका -3 आना चाहिए और प्लस या माइनस करके आपका आना चाहिए 2। पर अभी पता कैसे चलेगा प्लस या माइनस? अगर आपका ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके प्लस आता है तो आपको बीच में करना है प्लस, अगर माइनस आता है तो आपको क्या करना है माइनस। यानी कि अब एक्स स्क्वायर आपका आया आंसर -3, यानी आपको 3 लाना है मल्टीप्लाई करके, यानी कि जो फैक्टर होंगे वो 3 के ही होंगे। आपका जो भी फैक्टर होगा आपने उसका क्या लेना है एलसीएम, हालांकि भी एलसीएम तो खाली 1 ही 3 और 1 है, यानी कि फैक्टर्स क्या बनेंगे 3 और 1। कभी कभी रूट में ही बनेंगे, वो क्वेश्चन अलग होते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 में आपने एक्स स्क्वायर एज इट इज -3 एज इट इज। अब 2x को आप क्या करेंगे, 2x को आप करोगे 3x और 1x की फॉर्म में। अब आपको पता है माइनस करके आना आंसर, तो एक प्लस होगा एक माइनस होगा वो सबको पता है, पर कौन सा प्लस होगा वो देखोगे यहाँ से। अब आपका है प्लस 2x, यानी कि प्लस आना चाहिए आंसर माइनस करके, यानी कि जो बड़ा होगा उसको प्लस करोगे और जो छोटा होगा यानी कि माइनस उसको माइनस। जब आप इसको कॉमन लोगे तो x प्लस 3 -1 कॉमन लोगे तो x प्लस 3, आपकी वैल्यूज क्या क्या आ गई x प्लस 3 कॉमन x माइनस 1। ये आपके आगे फैक्टर्स ऑफ दिस, यानी कि x प्लस 3 को भी 0 पुट करोगे, या तो ये वैल्यू होगी या फिर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 बिकॉज वी हैव फैक्टर्स दिस। अगर हम इसको इक्वल 0 करेंगे तो क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करके तो आंसर 0 आता है, तो या तो ये 0 होगा तब ये 0 मिलके 0 आएगा, या फिर ये 0 होगा। तो 0 कैसे होगा? अगर हमारी x की वैल्यू होगी 1 या फिर x की वैल्यू होगी -3। अगर आप ये x की वैल्यू -3 और 1 इस पॉलिनोमियल इक्वेशन में पुट करोगे तो आपका आंसर अलग अलग आएगा, और आंसर आएगा वो आएगा 0। लेकिन अगर इसके अलावा कोई वैल्यू पुट करते हो तो उन्हें हर किसी में क्वेश्चन आंसर, यानी कि 1 और -3 के अलावा 2 0 वगैरह हर चीज़, तब आपका आंसर 0 नहीं आएगा। इसे हम कहते हैं जीरोस ऑफ एक्स, जो वो वैल्यू ऑफ एक्स जो हमारे क्वेश्चन को देती है आंसर 0। अब ये आपके लिए क्वेश्चंस है होमवर्क, तो ये आपने करके आने। स्प्लिटिंग मेथड है 2x स्क्वायर -8x प्लस 6, x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 27, 5x स्क्वायर -6x प्लस 1, -2x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 20, 2x स्क्वायर -3x माइनस 20। ये आपके पास 5 क्वेश्चन है, आपने 0 की वैल्यू निकालनी है, यानी कि x की वैल्यूज वो जिस पे ये आपकी इक्वेशन की वैल्यू आएगी 0। स्प्लिटिंग मेथड करना है और ये होमवर्क आपने करके दिखाना है अगली क्लास में। थैंक यू, बाय बच्चों।